अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 102। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या प्रणाली बैठ के अध्या खाना खा रही थी। प्रणाली की जो खांसी थी वो प्रॉपर बंद नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी हो रहे थे। और जो गुरुजी थे वो एकदम से ऊपर चले गए थे। उनके जो मतलब रेस्ट करने की कमरा दे गए थे उनको, तो वहाँ पे जाते, लेकिन वो प्रॉपर कमरे में जाते नहीं हैं। वो ऊपर से अध्या की ओर बड़े गौर से एक टक देख रहे थे। अध्या की छोटी छोटी हरकतें पे उनके नज़र थे। बहुत अच्छे से वो वहाँ पे लगभग 5 मिनट तक खड़े रहते हैं बिना कमरे में जाने। प्रणाली की दादाजी बोलती कि गुरुजी कमरे में। तभी वो एकदम से हाथ दिखाते हैं और वो शांत थे, बस अध्या की और देख रहे थे। अध्या अपनी खाना प्रॉपर खा तो रही थी, लेकिन बीच बीच में जब भी प्रणाली खास रही थी वो एकदम से अपनी खाना छोड़ के प्रणाली की ओर देखती है और बोलती कि क्या हुआ, पानी चाहिए आपको? प्रणाली बोलती है अध्या अपना खाना खाओ, मुझे तो खिला दी खाना, खुद का तो ठीक से खाओ। अध्या बाद में अपना खाना खाने लगती है। ये सारी चीज़ लगभग 5 मिनट तक वो गुरुजी देखते हैं और चुपचाप वहाँ से अपनी नज़र फेर के उस कमरे की ओर चले जाते हैं। पता नहीं क्या बात होते है प्रणाली और गुरुजी की बीच, मतलब प्रणाली जी की दादाजी और गुरुजी के बीच लगभग कुछ 10-15 मिनट बात होते हैं और प्रणाली की दादाजी वापस चले आते हैं। जैसे अध्या खाना खा लेती है, उठती है, तो जो मेड वगैरह है वो आते हैं, वो खाने की थाली वगैरह सब उठा के ले जाते हैं। अध्या उठती है, प्रणाली की ओर देखते हुए बोलती कि आप ठीक हो ना? प्रणाली बोलती कि हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे सिम्मी, वो भी खाना खा चुकी थी और प्रणाली की मॉम को पता थी कि सिम्मी कौन है, क्योंकि पहले भी आई थी, तो वो उसके लिए बहुत अच्छे से वो बर्ताव करती है सिम्मी के साथ। तो सिम्मी खाना खा के जैसे ही प्रणाली और अध्या के पास आती है तो वो बोलती है कि अरे अध्या यार, क्या मस्त खाना है यार, जी भर गई मेरी तो। पता नहीं कितने सालों से मैं यही खाना तो मिस कर रही थी यार। पता है यार, आज ना मैं इतनी खाई। तभी अध्या हंसते बोलती कि चल ठीक है, बुक कर। तू तो हमेशा खाने की बात ही करती है, खाने के अलावा और तेरे पास कोई वक्त होता है या फिर कोई बात होती है? विदाउट खाना तो सोच ही नहीं सकती कुछ। तभी एकदम से सिमी बोलती कि देख, तू चाहे जो भी बोल ले, पर मेरी खाने में नज़र मत डाल, कृपया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब प्रणाली दी, इसको समझाओ, कुछ भी बोल ले पर मेरी खाने पे तो ना बोले। तो प्रणाली हंस से बोली कि तुम दोनों शुरू हो जाते हो, बस मौका चाहिए होती है तुम दोनों को, बस करो। तभी वहाँ पे जो प्रणाली की मॉम है वो आती है और बोलती कि थोड़ी रेस्ट कर लो और हाँ आस पास रहना, गुरुजी बुलाए तो। प्रणाली बोलती कि हाँ पता है, मैं अपने उस घर में जा रही हूँ, अगर वो बुलाए तो किसी को भेज देना, मैं आ जाऊँगी। ये बोलते हुए वो अध्या की हाथ पकड़ के एकदम से ले जाती। तो अध्या बोलती कि अरे आप वहाँ पे रुको ना। प्रणाली बोलती कि चुप करो, ये जो पैर पे तुम्हारी कांटा चुभी थी, भूल गई क्या तुम? तभी अध्या बोलती कि मेरे पैर में? मुझे पता नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि देखा, तुम ना कभी सुधर नहीं सकती, चलो चुपचाप। तो सिम्मी भी ये दोनों के पीछे पीछे जाती है। पीछे पीछे जाने के बाद वहाँ पे एकदम से जो प्रणाली है वो अध्या को बेड पे बैठाती है और वो एकदम से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। अध्या बोलती कि अरे इतनी भी नहीं लगी क्या अब भी? बोलती कि तुम चुप करो ना, करने दो, मैं जो कर रही हूँ। अध्या चुप हो जाती है। प्रणाली बैठती है ज़मीन पर और अध्या की पैर को पकड़ने के लिए मतलब आगे बढ़ ही रही थी, तो अध्या पैर हटा दी थी और बोलती कि अरे पैर तो मत छुओ, अरे ये इतनी ऑकवर्ड लग रही है। प्रणाली बोलती कि वाई ऑकवर्ड लग रही है? क्यों, मैं तुम्हारी पैर नहीं पकड़ सकती? वाई, कहाँ का नियम है? तभी अध्या बोलती कि नियम वियम छोड़ो, बट आप मत पकड़ो ना प्लीज़। अच्छा एक काम करो, दे दो मुझे, मैं कर रही हूँ। तभी वो बोलती कि नहीं, मुझे करने दो, मेरा हक है अध्या। अध्या चुप हो जाती है। सिम्बी एक बार अध्या की ओर देखती है और एक बार प्रणाली की ओर, क्योंकि दोनों ही लगे पड़े थे बहस में। अध्या बोल रही थी कि मत छो और प्रणाली बोलती है कि उसे करनी है।
तभी सिम्मी बोलती कि एक तो ना आप दोनों शांत हो जाओ यार, दिमाग की मगजमारी कर रही हो, इस ओर से ये उस ओर से वो, हद है। एक काम करो दीदी, आप हट जाओ, मैं कर देती हूँ। तभी एकदम से अध्या बोलती कि हाँ हाँ तू कर ले। तभी सिमी बोलती कि वाह रे भाई, मतलब मेरे हाथ से अपनी पैर पकड़नी है तुझे, चुप कर ना, समझ सिचुएशन को। तभी प्रणाली जो है एकदम से सिमी की ओर देकर बोलती कि तुम ना चुपचाप बैठ जाओ, मेरी वाइफ है ना। सिमी बोलती कि हाँ हाँ आपकी इकलौती है, करो आपको जो करना है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो कुछ ही नहीं बोल रही हूँ। सिमी वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ जाती है। वो अपने फ़ोन में अपनी मम्मी पापा से थोड़ी बहुत बात कर रही थी। वो अपनी मम्मी पापा को ये बोल के आई थी कि वो अध्याय के पास आई है और कुहू इस पे मदद करती है सिम्मी की। तो जो प्रणाली है वो कुहू जो अध्याय की पैर में पहले तो थोड़ी क्लीन अप करती है, तो ज़्यादा तो थी नहीं। अध्याय बोलती देखी बस इतू सी है, इसके लिए ये ताम झाम। बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, इसमें दर्द नहीं हुई क्या? अध्याय बोलती कि मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुई। बोले कि तुम्हें होगी कैसे, क्योंकि तुम्हारे ध्यान में तो मैं थी, मुझे खांसी हो रही थी। अध्या बोलती कि क्या भी, तो प्रणाली चुपचाप उसके पैर में वो थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर देते हैं। फिर उठती है और बोलती कि तुम पक्का ठीक हो? अध्या बोलती कि आपके सामने बैठी हूँ, फिर भी इससे ज़्यादा ठीक कैसे हो सकता है इंसान? वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो अध्या के पास पल्लवी की कॉल आती है एकदम से। अध्या फ़ोन की ओर देखती है और वो रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ पहुँच गए। कि हाँ पहुँच गए, तुम्हें इतने सारे कॉल कर रही हूँ, फ़ोन तो उठा लिया करो। और प्रणाली की फ़ोन में भी कॉल कर रही हूँ, वो भी फ़ोन नहीं उठा रही। तो अध्या कुछ कुछ सिचुएशन बता देती कि गुरुजी आए हुए हैं, सिम्मी आई हैं, ये पूरी की पूरी सिचुएशन बताती है। तो पल्लवी बोलती कि चलो कम से कम सिम्मी तो है, मुझे थोड़ी तुम्हारी टेंशन कम होगी। बोली ऐसा कुछ नहीं है। बोलती कि ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे भरोसे कुछ छोड़ नहीं सकते ना। अध्या बोलती है मेरी बेइज्जती करने के लिए कॉल करी हो आप, या सुनाने के लिए? ये टोंट अच्छी थी। बोलती कि चलो एक काम करो, तुम थोड़ी देर ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ सकती हो क्या, कुछ ऑफिस के रिलेटेड चीज़ें हैं। अध्या बोलती कि मैं तो लैपटॉप लेके नहीं आई। तभी सिम्मी बोलती कि अरे मैं किस काम के आऊँगी यार, कुछ तो काम करवा ले मुझसे, मैं लेके आई हूँ ना। तो अध्या हंसती है और बोलती कि अच्छा मैं 5 मिनट में वो आती हूँ। बोलती कि हाँ हाँ मैं आईडी तुम्हें फ़ोन में दे रही हूँ, बस उसका लिंक अप कर लेना। अध्या बोलती कि ओके। तो प्रणाली जो है बोलती कि ठीक है तुम अपना काम करो, एक साइड में बैठ के आराम से, मैं थोड़ी बाहर से होके आती हूँ। अध्या कुछ नहीं बोलती, वो सिम्मी की लैपटॉप लेके वो साइड पे हो जाती है। अध्या की फ़ोन में कई बार कुहू की कॉल आ रहे थे। सिम्मी देखती है और वो अध्या को देखती है कि अध्या अपने काम में लगी पड़ी है, तो फ़ोन लेती है। सिम्मी बाहर की ओर आती है तो बात करती है कुहू से, कुहू को बताती है कि क्या क्या हुआ। तो कुहू बोलती कि चलो ठीक है, मुझे प्रणाली का है पर अध्या का थोड़ी बहुत फिक्र रहती है, अगर तुम हो तो मैं टेंशन फ्री हूँ, इसका ध्यान रखना। तभी सिम्मी बोलती कि हाँ हाँ सब लोग पढ़ाई करके रखे, हम ध्यान रखें, शादी वगैरह कर लिए, आप भी शामिल थे और मुझे भनक तक नहीं है। अब जब मैं आई, अब मैं इसकी ध्यान रखूँ। वाह जी वाह, ये होते हैं दोस्ती, और आपसे तो मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करती। तभी एकदम से खूब होती कि तुम अपनी नौटंकी चीज़ें बंद करो, ओके? मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें अध्या के पास भेजी है, वरना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें भेजने वाले तो थे नहीं। बोलती हाँ 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 हाँ, कितनी बुरी हो दी आप, मतलब इसी बात का आप मुझे मतलब वो दोगी, आप बताना दोगी? हाँ तो तुम भी तो दे रही हो, तो हिसाब बराबर। चुपचाप अपना काम करो और अपना दोस्त का ध्यान रखो, तुम भी उसी के जैसी हो, तुम दोनों एक जैसी हो। हाँ हाँ, तो वो कॉल कट कर देती है। इधर अध्या वो पल्लवी के साथ, क्योंकि एक बोर्ड मीटिंग थे इनके ऑफिस के, तो अध्या को भी शामिल होना ज़रूरी थी, तो करती है। ये लोग करीब 40 मिनट तक एक मीटिंग थे जो जहाँ पे अध्या भी सारी सिचुएशन को समझ रही थी, कुछ चीज़ें वो नोट कर रही थी पल्लवी के। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होते हैं तो पल्लवी एकदम से अध्या को बोलती थैंक यू यार, मुझे वैसे लगी नहीं थी। तभी अध्या बोलती कि ऐसे कैसे, मैं आज भी आपकी ऑफ़िस की एम्प्लॉय हूँ। तभी पल्लवी बोलती ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अक्सर मुझे ऐसे ही फील आती है कि बॉस मैं नहीं तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारे इशारों पे नाचती हूँ अध्या।
तभी अध्या बोलती हाँ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, नाचते हो तो गलत हो रही है, वैसे भी ये आपने चूज़ की है, मैं नहीं। तभी पल्लवी उसके आगे हाथ जोड़ती है और बोलती कि मेरी माँ, ये बात मुझे बार बार ना बोलो कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है, ओके, मैं गिल्ट फील नहीं कर रही हूँ। तभी अध्या हंसते हुए बोलती कि चलो ठीक है। तभी वो कॉल कट करेगी, तभी अध्या को एकदम से काव्या की ख्याल आती है और वो बोलती कि अरे सुनिए। पल्लवी बोलती कि हाँ बोलो। वो बोलती कि वो डॉक्टर, मिस डॉक्टर की क्या हाल है, मतलब वो ठीक से घर पहुँची कि नहीं, कोई चीज़ कुछ। तभी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ वो मैंने कॉल कर ली थी, हाँ वो घर पहुँच गई है। हाँ शायद अब वो उसका वो हॉस्पिटल में जॉइनिंग वगैरह वो सब अपनी चीज़ शायद अब प्रॉपर करे। बोलते कि चलो ठीक है आप कब आ रहे हो। तभी पल्लवी बोलती कि हाय हाय मेरे बिना रहा नहीं जा रही क्या तुम्हें। आध्या बोलती कि हाँ सोच सकते हैं। बोलती कि अच्छा मेरी आज कुछ काम है यहाँ पे, वो चीज़ सॉर्ट आउट करके तुरंत आती हूँ पक्का। बोलती कि चलो ठीक है पक्का होगी ना। बोलती कि हाँ बाबा पक्का होंगी। तो ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर जब प्रणाली थी वो अपनी गार्डन एरिया में कुछ कर रहे थे। उधर से दूसरी दिशा पे जहाँ पे गुरुजी और प्रणाली की दादाजी बहुत सारे बात तो कर रहे थे, जैसी बात ख़त्म होते लगभग 1 घंटे तक वो रेस्ट करते। 1 घंटे के बाद उनका जाने का वक्त हो गए थे। वो रहने वाले तो थे नहीं यहाँ पे। वो जैसे ही जाने वाले थे प्रणाली के पास खबर आ जाती कि गुरुजी ने बुलाया है। ये लोग जाते हैं वहाँ पे और गुरुजी जो है वो प्रणाली को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी वहाँ से जाने ही वाले थे कि वो रुक जाते, क्योंकि अध्याय पे थे नहीं, सिर्फ प्रणाली थे, ना ही सिम्मी थी। तो गुरुजी एकदम से बोलती कि तुम्हारी वो मित्र कहाँ है। मित्र, सॉरी गुरुजी, नहीं, जिसके मांग की मतलब जिसके नाम की सिंदूर तुमने अपनी मांग में पहन के रखी हो, वो शख्स कहाँ है, नाम क्या है। देखिए अध्या शर्मा। देखिए अध्या कई सारी चीज़ों की आरंभ की पहली है। वो एकदम से प्रणाली समझ नहीं पाई थी। बोलती कि जी गुरुजी मैं समझी नहीं। तो बोलती कि उसको बुला लो। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ ठीक है। तो प्रणाली एकदम से जल्दी से घर से निकलती है और गेस्ट हाउस में आती है जहाँ पे अध्या बस लैपटॉप बंद करके वो उठ के खड़ी हुई थी। तो प्रणाली बोलती कि अध्या बोलती कि हाँ चलो घर पे, वो गुरुजी तुम्हें बुला रही है। अध्या बोलती कि मुझे। प्रणाली बोलती है कि हाँ तुम्हें। उसके हाथ पकड़ते और सीधा अध्या को लेके घर की ओर जाती है। सिम्मी भी पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक क्या हुआ। जैसा अध्या जाती है तो देखते हैं गुरुजी बस दहलीज पार करेंगे और वो किसी चीज़ के लिए शायद इंतज़ार कर रहे थे। जैसे अध्या पहुँचते बोलते कि जी आपने हमें बुलाया है क्या। तभी वो गुरुजी तीखी से स्माइल के साथ अध्याय की ओर देखते हुए बोलते हैं कि हाँ हमने आपको याद किया है। दरअसल हम जा रहे हैं, हमारी जाने का वक्त आ गया है, तो सोचा जाते जाते आपको एक बार देख ले। अध्याय को थोड़ी अजीब तो लगती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो एकदम से झुक के गुरुजी की पैर को छूते हैं और बोलती कि जी आशीर्वाद दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। गुरुजी अपने दोनों हाथ अध्याय के सर पे रखते हैं और बोलती कि आप अपना ध्यान रखिए, आप बहुत ख़ास है। अध्याय उठ के खड़े होते हैं और प्रणाली को अच्छी लग रही थी कि गुरुजी को शायद अच्छा अध्याय पसंद आ गए हैं, अध्याय की चीज़ें उनको अच्छे लग गए। और प्रणाली की दादाजी वो शांत थे, वो बस एक टक गुरुजी को और देख रहे थे। वहाँ से गुरुजी निकल जाते हैं। गुरुजी के साथ एक और थे शख्स जो गुरुजी के साथ आए हुए थे। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। प्रणाली की दादाजी गुरुजी के पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ से जो समीक्षा है वो बोली बाप रे बाप, जब तक यहाँ पे थे तब तक माहौल कुछ अलग ही थे। ऐसे लग रहे थे कि सांस भी ठीक से ना ले रह पा रहे हैं हम। तभी प्रणाली बोलती कि क्या भाभी अब भी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि वैसे प्रणाली बहुत दिन हुए हैं, उस जगह पे जाए क्या। तभी एकदम से समीक्षा बोलती कि फिर से शुरू हो गए आप।
अभी जाने की क्या ज़रूरत है, बाद में चले जाना, अभी अभी बस गुरुजी गए हैं। और अगर दादाजी आके फिर से ये सारी चीज़ देखे ना, और आप में से कोई भी गायब हुए, पता नहीं कौन सा गुस्सा उन पर पड़ जाए। और तभी प्रणाली के पिताजी भी एकदम से बाहर की ओर जा रहे थे कि वो प्रणय को बुला लेता है कि तुम चलो मेरे साथ। तो प्रणय का मुंह उतर जाता है। तभी समीक्षा बोलती है लो हो गया जाना अब। तो यहाँ से प्रणय और प्रणाली के पिताजी चले जाते हैं। अध्या प्रणाली एक दूसरे की ओर देख रहे थे। प्रणाली अपनी मॉम की ओर देख रही थी जो साइड में खड़ी थी। वो पूछती कि मम्मी कुछ और चीज़ चाहिए, मैं कुछ हेल्प वगैरह। उसका मम्मी बोली कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। प्रणाली बोली कि ठीक है। तो प्रणाली अध्या की ओर देखते, अध्या समझ जाती कि अब यहाँ पे रुक के क्या करेंगे। तो ये लोग वहाँ से चलते हुए सीधा गेस्ट रूम के वहाँ पे चले जाते हैं। गेस्ट रूम के वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं। सिम्मी से बहुत सारे बात वगैरह कर रही थी प्रणाली। तभी एकदम से सिम्मी एक लगेज ओपन करती है, अपनी ब्रीफकेस जो लाई थी। एक्चुअली वो अध्याय के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी, प्रणाली के लिए भी लाए हैं। अब वो कनाडा से आई है, आते वक्त कुछ तो लाएगी। तो एक एक करके वो दिखा रही थी। तभी देखती कि कुहू के लिए भी बहुत सारी चीज़ लाए हैं। तभी एकदम से बोलती कि अरे ये तो घर पे भी मतलब रख के आ सकती है। तो बोलती कि यार मैं आई तो थी, पर ये सब सुनने के बाद और ये पता चली कि तू है नहीं, मेरी दिमाग सटक गई। और जब ये पता चली कि तू जयपुर है प्रणाली दी के यहाँ पे, तब और सटक गई। मुझे मेरे दिमाग में कुछ सूझी नहीं। तो जैसे आई थी वैसे ही अपना बैग वगैरह उठाई और सीधा, और थैंक्स टू कुहू दी। तभी अध्या बोलती कि क्या तू भी। तभी सिम्मी एक एक चीज़ें वो निकाल के दे रही थी। अध्या के लिए बहुत सारी चीज़ें वो लाई थी, कुछ ड्रेसेस अध्या के लिए, एक जैसे कि वो आर्ट वगैरह करती है, कुछ स्पेशल कुछ अच्छी वाले पेंसिल वो लाए थे। पेंसिल के वो सेट वगैरह लाए थे जो यूनिक थे। कुछ पैड्स वगैरह उसके लिए जिसमें आर्ट करे जा सकते हैं, कुछ अलग सी चीज़ें। तो अध्या को वो सारी चीज़ पसंद आती है। बोली यार थैंक यू। बोली हाँ। और तभी वो एकदम से प्रणाली की ओर जाती है, वहाँ पे उसे कुछ देती है। प्रणाली बोलती कि मेरे लिए। हाँ वैसे तुम्हें पता तो थी कि हम दोनों साथ में नहीं थे, तो फिर मेरे लिए क्यों लिए। तभी सिम्मी बोली ऐसे पता है दी, मुझे ये तो थी कि आप दोनों साथ में नहीं हो, पर एक अलग से अंदर से ना एक आशा थी कि कभी ना कभी आप दोनों एक साथ ज़रूर होंगे और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। ये सोच के मैंने ये सारी चीज़ ले ली थी। वो देती है और तभी प्रणाली के पास वो एक और गिफ्ट दे देती है और बोलती कि ये वो आपकी दोस्त है ना वो मानसी। जैसे ये होती है अध्या की दिमाग में एकदम से पिन करती कि इतनी दिनों से प्रणाली मानसी के बारे में कभी बात करी ही नहीं है और ना ही अध्या ने जिक्र की। तो अध्या एकदम से प्रणाली की ओर देख के बोलती कि मानसी जी कहाँ है, क्या आप उनसे बात नहीं करती। प्रणाली बोलती कि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है, उसके पास वक्त कहाँ है कि वो अपनी दोस्त को पूछे कि वो ठीक है कि नहीं। अध्या चुप हो जाती, वो कुछ नहीं बोलती। सिम्मी भी चुप थी। तो एकदम से जो सिम्मी थी वो बोलती अध्या यार ये ड्रेस तो यार देख, मैं ना मम्मी के साथ शॉपिंग में गई थी वहाँ पे एक मॉल पे, और जैसी मेरे ये नज़र में ये ड्रेस पड़ी ना, आई स्वेयर मुझे तुरंत तेरी ख्याल आई। एक बार ट्राई करके आना, बहुत अच्छी दिखेगी तू, जाना जाना यार। अध्या बोलती है अरे यार अब अभी अभी क्यों। बोलती कि यार अभी तो जाना। तभी अध्या बोलती एक तो ना तू इतनी शॉर्ट ड्रेस यार मैं कभी वो पहनती नहीं हूँ। तो बोलती हाँ तो क्या हुआ, चलो आज हम तीनों बैठ के इकट्ठे पार्टी करेंगे। तभी एकदम से अध्या बोलती कि पागल हो गई है क्या क्या पार्टी वार्टी, मैं नहीं करने वाली, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी एकदम से सिमी प्रणाली की ओर देखी बोलती अरे दी इसको समझाओ, ये क्या रूखी सूखी सी चीज़ है, आपके साथ है तो थोड़ा सा चेंज करो इसको, क्या ख्यालात अब भी वैसी है। तभी प्रणाली बोलती आहिस्ता, जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसको कुछ भी कई चीज़ों में भी चेंज नहीं करनी है। तभी सिमी बोलती कि अरे मैं उस वे में चेंज नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, पर अपने आप को थोड़ा डेवलप तो करे। तभी अध्या बोलती कि मैं जितनी हूँ ना उतनी काफ़ी हूँ। तभी सिमी बोलती कि देख दिमाग ना मत ख़राब मत कर, इतनी प्यार से लाई हूँ मैं, ट्राई कर लेना, एक बार तो ट्राई कर ले प्लीज़।
प्लीज़। तभी अध्या बोलती कि पर वो, तभी प्रणाली बोलती कि अगर वो इतनी बोल रही है तो कर लो ना। अध्या बोलते कि पर इतनी शॉर्ट ड्रेस मैं कभी पहनी ही नहीं हूँ। प्रणाली बोलती कि हाँ तो पहन लो, कौन तुम्हें देख रहा है मेरे अलावा, और ये तुम्हारी दोस्त है, इससे तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती तुम्हें। तभी अध्या बोलती कि अरे, प्रणाली बोलती वो क्या, अब मैं बोल रही हूँ जाओ। तब अध्या बोलती कि ये आप दोनों के चक्कर में मैं पीस गई। तभी सिम्मी हंसते बोलती कि अब तो ऐसी होगी बेटा। तो प्रणाली वो ड्रेस उठाती है, वो वॉशरूम चली जाती है। प्रणाली, सॉरी, जो अध्या है वो वॉशरूम चली जाती है। प्रणाली एकदम से सिम्मी की ओर देख के बोलती कि मैंने बोल तो दी, पर मुझे भी थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि मैंने भी उसे इस वे में, इस ड्रेस में, मतलब ऐसी ड्रेस में कभी नहीं देखी। तभी सिम्मी थोड़ी सी करीब आती है प्रणाली की और बोलती यकीन मानो, जब उसकी ओर नज़र जाएगी ना आपकी, आपकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाएगी, आई स्वेर। तभी एकदम से जो प्रणाली उसको धक्का देती है, बोलती कि बस करो तुम, ये क्या हरकतें हैं, ठीक है। अरे सच बोल रही हूँ, चलो लगाओ शर्त, अगर उसको देख के आपकी दिमाग ना हिली तो मैं अपनी नाम चेंज कर लूँगी, सिम्मी से कुछ भी बोलो, कुछ भी रख लूँगी। तभी प्रणाली बोली कि कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं हो तुम। तभी बोलती कि हाँ ना, बहुत। तो ये दोनों बैठ के इंतज़ार कर रहे थे अध्या की, यानी कि अध्या कब की चेंज कर चुकी थी, लेकिन वो अंदर से बाहर ही नहीं आ रही थी। सिम्मी 2-3 बार आवाज़ लगाती, अध्या कुछ नहीं बोलती। बाद में प्रणाली बोलती कि तुम्हें आज आनी भी है, ये तय कर लो, पहले अंदर ही रहनी है क्या। तभी अध्या बोलती कि मुझे ना थोड़ी सी वो, अरे शर्म आ रही है, इस ड्रेस में कैसे निकलूँ। तभी प्रणाली बोली अभी तुम नहीं आओगी ना तो आई स्वेयर अध्या, मैं वॉशरूम की डोर को तोड़ दूंगी। सोचो तुम, मेड वगैरह के बुला के अब क्या करोगी तुम। तभी अध्या बोली अरे ऐसे धमकाओ मत, हाँ आ रही हूँ। 2 मिनट में ही वो तुरंत निकल जाती है, और जिस वे में वो निकल के सामने खड़ी होती है ना, प्रणाली की नज़र अध्या की ओर जाके ही थम सी जाती है। एक ऐश कलर की एक ड्रेस थी वो, और इतनी सूट करती है ना वो अध्या पे कि अध्या चमक रही थी। अध्या के बाल ओपन हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। प्रणाली उसको लगी नहीं थी, लेकिन वो अपनी नज़र को फेड ही नहीं रही थी। सिम्मी देखती है और वो हंस पड़ती है। वो थोड़ी सी साइड में जाती है, प्रणाली के कान के पास जाकर बोलती कि काश आप मेरे से बेट लग लेती, दी कुछ ना कुछ तो मिल जाती मुझे, नज़र तो हटाओ उससे। तभी प्रणाली बोलती कि बाप रे, ये तो मुझ पे कहर ढा रही है। तभी सिम्मी बोलती कि है ना, अब क्या मैं अपने कमरे में जाऊँ, आप दोनों का अकेले छोड़ दो क्या। तो भी प्रणाली अपनी होश में आते बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलती हाय हाय, देखो तो ज़रा आपकी आँखों को, आँखों में एक अलग सी नशा आ गई है उसे देखते हुए। हाय क्या बोलती हूँ मैं, जाऊँ आराम से आप दोनों अपना। तभी प्रणाली बोलती कि शट अप, क्या बोल रही हो तुम। तभी अध्या बोलती कि ये दोनों, आप दोनों क्या इशारों में बात कर रहे हो, वो मुझे भी बताओ। ठीक है, अच्छा। प्रणाली अध्या की ओर देखती है। प्रणाली की आंखों में अलग सी नॉटीनेस तो थी, अध्या समझ तो जाती है, और वो थोड़ी थोड़ी सी घबरा रही तो बोलती कि ऐसे क्यों देख रही हो, मतलब मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ ना, मैं जल्दी से जाती हूँ। तभी अध्या, प्रणाली बोलती कि वेट, कहाँ जा रही हो तुम। अध्या बोलती कि ये चेंज करने, देखिए मैं पहले ही बोली थी, मैंने इस तरीके के कपड़े कभी नहीं पहनी सिम्मी, दिस इज़ नॉट गुड यार, क्या तुझे पता है मेरी टेस्ट। फिर भी तभी बोलती कि चुप कर, कॉम्प्लीमेंट तो सुन ले पहले, बढ़िया ही टेस्ट। प्रणाली बोलती कि, प्रणाली उठती है और अध्या की पास जाती है। अध्या थोड़ी सी घबरा रही थी, बोलती कि वो क्या कर रही हो आप। प्रणाली उसके करीब जाती है, थोड़ी सी झुकती, उसके कान में जाके बोलती कि बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट। ये दिल है कि फिसल जाने की मन हो रही है, क्या करूँ। अध्या के गाल लाल हो जाते हैं, नाक जो कान है वो लाल हो जाते हैं। सिम्मी देखते, और सिम्मी बहुत समझदार इंसान तो थी, वो एकदम से बोलती वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी मम्मी की फ़ोन आ रही है,
हाँ मैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, यू गाइस कैरी ऑन, ये बोल के वो आराम से वहाँ से कल्टी मार लेती है। अध्या बोलती कि क्या, प्रणाली बोलती कि हाँ यू आर लुकिंग सो हॉट। अध्या एकदम से खांसने लगता है, बोलती कि क्या बोल रही हो आप वो मैं चेंज करके आती हूँ, आप इंतज़ार करिए। तो बोलती कि क्या इंतज़ार करूँ, हाँ क्या इंतज़ार करूँ, सुनो तो सही मेरी बात। अध्या बोलती आप बाद में सुनती हूँ ना, वो मुझे ना थोड़ी अजीब सी लग रही है। तभी वो जाने लगती कि प्रणाली उसके हाथ पकड़ती और एकदम से खींचती है अपनी ओर, और जैसे खींचती है अध्या तुरंत जाके उसके साथ टकरा जाती है। प्रणाली एकदम से उसको अपनी बाहों में भर लेती है। बोलती कि कहाँ जा रही हो। अध्या बोलती कि वो कहीं नहीं, कपड़े चेंज करनी है, देखिए। और क्योंकि तब तक ना लगभग शाम से ऊपर हो चुके थे, और इधर प्रणाली की पता नहीं दिमाग में क्या चल रहे थे। अध्या बोलती कि छोड़िए ना। कि क्या छोड़ूं, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, ले लो, अच्छी लग रही हो। अध्या बोलती कि नहीं, और तभी एकदम से ना डोर पे नॉक होता है। प्रणाली बोलती कि शिट, कौन है। तभी एकदम से मेड बोलती कि वो आपको आपकी दादाजी बुलाए हैं। बोलती कि मुझे, बोलती कि हाँ आपके साथ साथ वो आपके वो पता नहीं क्या नाम है, बोला ही कि आपके साथ वाली को भी लेके आओ। तभी प्रणाली समझ जाती है, बोलती कि ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। ये बोल के वो अध्या की ओर देखते, अध्या बोलती कि देखा मैं चेंज कर ली। तो तभी प्रणाली बोलती नो। अध्या बोलती कि है चेंज नहीं करनी, बोलती कि नहीं करनी। तो फिर तुम यहीं पर रुको, मैं जा रही हूँ, और खबरदार अगर ये ड्रेस चेंज करी तो। अध्या को समझ नहीं आ रही थी, वो बोलती कि पर क्यों, कि रुको मुझे आने दो, और आने तक ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अध्या चुप हो जाती है। प्रणाली वहाँ से स्माइल के साथ चली जाती है, हो जाती है और अपने घर जाती है। वहाँ पे जाते ही देखते हैं हॉल में उसके पापा, उसके दादाजी, उसके मम्मी बैठे हुए हैं, सब बात कर रहे थे। कि प्रणाली को जैसे आते हुए देखते हैं, प्रणाली की दादाजी बोलते कि मैंने तो तुम्हें अकेले नहीं बुलाया, जब तुम्हें अकेले बुलाता हूँ तो तुम अपने साथ उसको लेके आते हो, और जब आज उसके साथ तुम्हें बुलाया है तो तुम अकेले आए हो, ये क्या माजला है। प्रणाली एकदम से बोलती कि माफ़ी चाहेंगे दादाजी, उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, वो रेस्ट कर रही है, मुझे उसको यहाँ पे पैदल लेके नहीं आनी थी। कुछ बात है तो आप मुझसे करिए, मैं उस तक पहुँचा दूँगी, और डिटो आप जिस तरह से मुझे बोलेंगे मैं उसी को वैसे ही बोलूँगी। प्रणाली की दादाजी थोड़ी सी गुस्से में तो थे कि हर बार ये पता नहीं अलग टोन में बात करते, तो इस बार प्रणाली के पिताजी भी बोलते हैं उसे बुला लाओ। प्रणाली बोलती है सॉरी पापा, वो उसके पैर में चोट है, बोली ना, आप बोलो ना, क्या क्या चाहिए उसकी, कोई उसे कुछ कहना है या कुछ। प्रणाली की दादाजी एकदम से खड़े होकर बोलती है कुछ कहना नहीं है, कल सुबह तुम दोनों को मेरे साथ गुरुजी के आश्रम में जाने पड़ेंगे। प्रणाली थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बचपन में शायद 2 बार गए थे, वो भी कुछ पूजा थे प्रणाली की करी गई थी पूजा, और वो थोड़ी अजीब थी। तो प्रणाली बोली कि तो इसमें अध्या का क्या काम है। तभी उसके दादाजी बोलते कि ये तो गुरुजी ही जाने, उन्होंने कहा है कि तुम दोनों को लेके कल सुबह ही आश्रम में जाओ। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे। प्रणाली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक क्या हुई है कि अध्या को लेके जानी पड़ेगी। वो कुछ बोलना तो चाहते थे, लेकिन एकदम से उसके पापा बोलते कि जैसे गुरुजी का बोलना है वैसे ही करो। तो प्रणाली चुप हो जाती है। और तब तक शाम से भी ऊपर हो चुके थे, लगभग 8:30 तो बज ही रहे थे। तो एकदम से प्रणाली की मॉम बोलती कि अब खाना खानी है, तो वो तब भी वो नहीं आएगी। प्रणाली बोलती है मम्मी सॉरी, पर क्या रात की खाना आप मुझे दे सकते हो, मैं वहाँ पे लेके खा लूँगी, सिम्मी को मैं भेज देती हूँ, वो इकट्ठे खा लेंगे। तभी उसके मम्मी बोलती कि अब वो तुम दोनों के
अलावा कैसे खाएगी, तो एक साथ वहाँ पे जाके खा लो तीनों। प्रणाली बोलती कि ठीक है। तो एक मेड से खाना वगैरह दिए जाते हैं 3 जन के। प्रणाली उस घर पे आते गेस्ट हाउस में, जहाँ पे अध्या अब भी उसी ड्रेस में बैठी हुई थी। अध्या सोच रही थी कि पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहे थे। प्रणाली आती है, दरवाजे पे नॉक करती है। अध्या बोलती कि हाँ वो मैं हूँ। प्रणाली बोलती कि मुझे पता है कि तुम हो। प्रणाली क्या करती, उस मेड से खाना वगैरह ले लेती है और बोलती कि तुम चले जाओ, बाकी के प्लेट वगैरह आज यहाँ पे रुकेंगे, सुबह मैं बुला लूँगी। तो मेड वहाँ पे वो सारी चीज़ रख के वो चले जाते हैं। प्रणाली बगल के कमरे से सिम्मी को आवाज़ लगाती है, तो सिम्मी आती है। सिम्मी बोलती कि हाँ दी बुलाया, बोली कि हाँ अपना खाना लेके जाओ और चुपचाप ठूसो। सिम्मी तो प्रॉपर समझ रही थी, तो सिम्मी शर्माते शर्माते प्लेट उठाई और चुपचाप वहाँ से चली बसी। अध्या को बहुत अजीब लग रही थी कि ये हो क्या रही है। प्रणाली एकदम से प्लेट उठाती है और अध्या के पास जाती है। अध्या बोलती कि अब क्या है, कुछ नहीं, डिनर तो करोगी ना। देखिए हाँ वो मैं अपना प्लेट लेती हूँ। तभी एकदम से प्रणाली बोलती क्यों, मैं खिला रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही है क्या। अध्या शांत थी, वो कुछ नहीं बोलती। प्रणाली चुपचाप वो खुद खा रही थी, अध्या को खिला रही थी। खिलाते खिलाते एकदम से, कि वो राइस और दाल चावल ही खा रहे थे नॉर्मल, तो खिलाते खिलाते अध्या की जो लोअर लिप के कॉर्नर साइड पे एक राइस वो लग गए थे। प्रणाली बार बार अध्या की ओर देख रही थी, उसकी नज़र उसके लिप्स की वो लोअर लिप के कॉर्नर साइड पे जा रहे थे। और अध्या दिखती है कि ये कुछ अलग तरीके से देख रही है, तो अध्या बोलती है क्या देख रहे हो आप। प्रणाली बोलती है कुछ नहीं, वो तुम्हारे फोटो के साइड पे राइस लगी है। तभी अध्या बोलती कि वो मैं ठीक करती हूँ। तभी वो एकदम से हाथ से क्लीन करने के लिए जैसे हाथ उठाती है, प्रणाली एकदम से हाथ पकड़ लेता है। बोलती अरे मेरे रहते हुए मुझे पाप चढ़ेगी। अध्या बोलती क्या। प्रणाली एकदम से उसकी हाथ पकड़ती हुई ही वो तुरंत अध्या की ओर जाती है। वो अध्या की लोअर लिप एकदम से जहाँ पे वो राइस थी वहाँ पे अपनी होठ रखती है, बड़ी अताफ और सॉफ्ट तरीके से, बस छूना होती है। वो छूती है और वो राइस अपनी होठों से ले लेती है। अध्या वॉज शॉक्ड, उसकी बोलती पूरी की पूरी बंद, गला उसकी सूख रही थी। प्रणाली बोलती पानी पी लो। अध्या डरते डरते पानी की गिलास पकड़ रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे और वो पानी पीते जैसे तैसे इन लोगों का डिनर कंप्लीट हो जाती है। डिनर कंप्लीट होते ही प्रणाली वो प्लेट वगैरह साफ़ वगैरह करके एक साइड में रख देती है और अध्या की ओर देखते हुए बोलती कि तुम्हें सोना नहीं है, पूरी रात ऐसे बैठे रहोगी। अध्या बोलती कि हाँ वो ये ड्रेस ना मुझे हज़म नहीं हो रही, मैं चेंज करके लाऊं, मतलब चेंज करके आऊँ। प्रणाली बोली कि क्या ज़रूरत है, अच्छी तो लग रही हो। अध्या मनी मन बोल रही कि ये क्या बोल रही है, इनकी इंटेंशन तो मुझे सही नहीं लग रही है। प्रणाली एकदम से उठती है और लाइट ऑफ करती है, लेकिन वो ड्रीम लाइट जो होते हैं वो ऑन कर लेती है। रोशनी थोड़ी सी धीमी सी हो गई थी। अध्या की दिल की धड़कनें भर रहे थे। प्रणाली एकदम से उसके करीब आ रही थी। अध्या बोलती कि वो मुझे ना नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तभी प्रणाली उसकी हाथ पकड़ते बोलती कि क्या हुआ, भाग क्यों रही हो। अध्या बोलती कि देखो आपने बोली थी कि मैं आपके करीब नहीं आ सकती हूँ। प्रणाली बोलती कि हाँ तो तुम करीब मत आओ, मैं तो आ सकती हूँ ना, तुम कुछ नहीं कर सकती हो मेरे साथ, ये रूल है मेरी, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती अध्या। तो मैं अध्या बोलती कि पर आप ये सब, हाँ मैं कर सकती हूँ ना, बंदाइश तो मैंने तुम्हारे लिए डाली है, मेरे लिए थोड़ी ना है। अध्या घूरते हुए देखते बोलती कि क्या बोल रहे हो, ऐसे आप करीब आओगी तो मैं खुद को कैसे रोकूंगी, तुम्हारी मसला है अध्या, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अभी ना मैं बहुत अच्छी मूड में हूँ और ख़ास करके ना तुम्हें इस अंदाज में देख के ना मैं तुमको रोक नहीं पाई हूँ, तो सॉरी बोलना तो चाहती हूँ पर मन से आ नहीं रही। ये बोल के सीधा वो अध्या को पकड़ती है, बेड पे धक्का देती है। अध्या एकदम से उठने लगेगी कि प्रणाली जाती है।
आज की स्टोरी यही ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस।